अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू शनाज किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ अपनी बैंगल्स। मैं आपको बता देती हूँ, आज है 11 मई सैटरडे, और यहाँ पर मैं अपनी बैंगल जो है सॉर्ट कर रही हूँ। जो जो मुझे ले जानी थी वो मैंने साइड पे कर दी हुई है, और जो मुझे रखनी है उनको मैं रख रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से जो ये होती है ना, ये डायमंड्स वाली बैंगल्स, इनको आप पॉलीथीन में रख करके रखिए, इस तरह पाउच में या किसी बैग में जो एयर टाइट हो, तो ये सेफ रहती है। ज़्यादा जल्दी से ना ब्लैक नहीं हो जाती इनकी डायमंड्स जो है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। ये वाली बैंगल्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 6 साल पुरानी बैंगल्स है, लेकिन अभी भी आप इनको देखेंगे ना, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तो बस ये अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में अपने पूरे जो कलेक्शंस हैं, जो जो मैं पैकिंग करने वाली हूँ, जो जो मैं लेकर जाने वाली हूँ। मैं घर जा रही हूँ, जो आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, तो जो जो चीज़ें मुझे लेकर जानी है वो मैं यहाँ पर सॉर्ट करने लगी हूँ। तो ये देखिए बैंगल्स, ये अभी भी शायद कैमरे में इतनी जस्टिफाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत एकदम फ्रेश लगती है कि जैसे न्यू ली है। तो उसका कमाल यही है कि मैंने इसको पॉली बैग में इस तरह से रखती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी सी भी हवा नहीं जाए और ये बिल्कुल सही रहे। तो बैंगल्स मैंने सॉर्ट कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने इयररिंग्स का कलेक्शन। कलेक्शन नहीं, एक छोटा सा वो कह सकते हैं, जो मुझे ले जाने हैं सिर्फ वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और बाकी सॉर्ट भी करते जाऊंगी साथ साथ के। कुछ ऊपर नीचे है तो मैं इनको सही से भी रख दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो देखिए, जो पाउच है ना, ये मेरी शादी का है, शादी के टाइम का है, जब मेरी शादी हुई थी, और तकरीबन 8 साल हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये उस टाइम का पाउच है, जैसे उस टाइम पर ना ये चला करते थे बहुत ज़्यादा, शायद अभी भी चलते होंगे। दुल्हन को जब देते ना, इसमें बहुत सारे क्लेचर, रबर बैंड और जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं वो इसमें रख के दिया करते थे। तो इसमें ना मेरे पास जो मम्मी ने मुझे दिया था, मतलब मेरी अम्मी ने जो दिया था, इसमें मेरे पास बहुत सारे क्लेचर थे। ये पूरा बॉक्स भर के क्लेचर थे, रबर बैंड थे। इसके ना 3 सेट आते हैं, अभी भी आते होंगे, शायद दुल्हन को अभी भी देते होंगे। एक ना बड़ी, इससे थोड़ा सा बड़ा बॉक्स होता है, उसमें आप जो भी आपका छोटा मोटा सामान होता है वो रख सकते हैं। इस वाले में मैंने रखे हुए थे क्लेचर, सारे कुछ क्लेचर्स रखे हुए थे। इसका एक छोटा वाला वर्जन आता है, इसका छोटा वाला पाउच आता है, जो उसमें मैंने अपनी जो छोटी छोटी रबर्स होती है, रबर बैंड्स और क्लिप्स थी, टिक टैक पिंस थी, वो जो 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 चीज़ें होती हैं वो सब मैंने उसके अंदर रखी हुई थी। तो ये पाउचेज़ ना मैंने वेस्ट नहीं करे हैं। देखिए इनकी हालत कितनी बुरी हो गई है ना, कहीं कहीं से इस तरह से ये ना ऐसे हो गया। जो इसके बड़े वाला पाउच है ना, उसकी तो हालत और बुरी हो गई है। तो इस तरह से, लेकिन मैंने इनको वेस्ट नहीं करें, अभी तक डिस्कार्ड नहीं करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑलमोस्ट मैंने अपनी शादी का ऑलमोस्ट सारा ही सामान जो है ना बचा कर बहुत संभाल कर रखा हुआ है। आई नो सब लोग रखते होंगे। तो खैर चलिए, मैं आपको अभी ना दिखाती हूँ। वैसे ये ना सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ईयरिंग्स हैं, और इसके अलावा एडी वाले ईयरिंग्स जो हैं वो अलग हैं। तो पहले मैं इनको सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे जो जो लेकर जाने हैं ना वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और जो मुझे रख कर जाने हैं उनको मैं आराम से संभाल के रख लूँगी। तो पहले तो मैं ना ये वाला जो बॉक्सेस है ना, कहाँ गया बॉक्स, हाँ ये वाला बॉक्स, इसको मैंने पहने हुए थे ना, तो बच्चों ने मैंने उतार के नाइट में रख दिए थे टेबल पर, साइड टेबल पर, और बच्चों ने पता नहीं कहाँ कहाँ गायब कर दिया। इसके तो खैर दोनों पैर सही सलामत है, एक पूरा फुल है, इसका तो पूरा सही सलामत है, लेकिन इसका इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब किया है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना प्यारा सा ना, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। देखिए इसका इन्होंने गायब कर दिया, बच्चों ने, देखना पड़ेगा। और इसका भी गायब कर दिया है, ये देखिए। और मेरे हाथों पे इतना टैन हो गया है ना, धूप में मैं इतने दिनों से भटक रही हूँ रोज़ाना बाहर शॉपिंग के चक्करों में, तो मेरे हाथों में बहुत टैन हो गया है, बहुत ज़्यादा। जाने से पहले मैं पेडिक्योर मैनिक्योर करवा के जाऊँगी इंशाल्लाह। देखते हैं पॉसिबल हो पाता है या नहीं। तो यहाँ इसका भी एक पैर इन्होंने घुमा दिया, इसका भी एक जोड़ा जो है ना वो इन्होंने खो दिया है बच्चों ने। और ये सब चीज़ें मैंने पहनी हुई थी ना, और अगर मैं पहन के फ़ौरन इनको अलमीरा में रख दूँ ना, तो फिर चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर मैंने इनको निकाल के और साइड टेबल पे छोड़ दी और मैं मॉर्निंग में उठकर रखना भूल गई, तो बस फिर तो मेरी एक आध चीज़ इधर उधर हो ही जाती है। अब मैं इनकी चीज़ें ढूंढूंगी, तब इनको मैं पाउच में लगाऊंगी अच्छी से। वैसे तो मैं पाउच में संभाल कर रखती हूँ, तो इसको साइड पे कर देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे पाउच में दिखा देती हूँ, जो खोलने होंगे ना वो मैं खोल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये तो मेरी पायल है, और इसके कुछ कुछ घुंघरू ना निकल गए हैं, देखिए कहीं कहीं से ना, इसके ये जो है ना ये निकल गए हैं कहीं कहीं से।
तो मैं सोची उसको डिस्कार्ड कर दूँ, लेकिन मुझे बहुत 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 प्यारी लगती हैं। लेकिन इनको पहन के ऑब्वियसली हम बाहर तो नहीं जा सकते, मैं इनको घर में ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे से बजती है ना घुंघरू, तो ये बजते हैं तो फिर नहीं होता है ना, इस्लाम में चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप इस तरह बजनी चीज़ें पहन के घर में जाइए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि मैं बैंगल्स वैंगल्स ना पहनूँ और उतार के जाऊँ मार्केट में जब मैं जाती हूँ या कहीं पर ऐसी जगह पर, क्योंकि वो बाहर बजे और छन 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 आवाज़ें आएँ और बाकी लोगों को अट्रैक्ट करें तो वो अच्छी बात नहीं होती। खैर, तो ये मैं बाहर तो नहीं पहन कर जाती हूँ। अब ये सोच रही या तो मैं इनको निकलवाई दूँ सबको, ताकि ये बजे नहीं और इसमें आवाज़ ही नहीं आए, या तो ऐसे करते हैं, नहीं तो फिर मैं इसमें और ऐड करवा लेती हूँ जो निकले हुए हैं, और फिर इसको पहनेंगे, घर में ही पहन लेंगे, कोई नहीं, किसी फंक्शन में पहन लेंगे जहाँ सिर्फ लेडीज़ होंगी। तो ये वो है एंकलेट, और मैं इस तरह से रखती हूँ पाउच में। अगर आप ना इनको इस तरह, कोई भी इयरिंग्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल हो, एडी वाले हो, या जो भी आपके पास इयरिंग्स हो, आप उनको इस तरह जिप लॉक में बंद करके ना, या तो फिर इस तरह के पाउचेज जो आते हैं छोटे छोटे, उनमें रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे आपने नए लिए हों। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रखे हुए हैं। बिल्कुल इनमें ना हवा नहीं जानी चाहिए, एयर टाइट होने चाहिए। ये एक है, मैं कौन से लेकर जा रही हूँ, पहले मैं वो साइड पे करती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, और वहाँ से भी मुझे लाने हैं ना इयरिंग्स। वहाँ से तो मेरे पास में एक ऐसा होता है, यहाँ से मैं 2 बैग लेकर जाती हूँ, एक बच्चों का सूटकेस होता है, एक मेरा होता है, लेकिन मैं एक बैग जो है ना वो एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से मम्मी जो भर कर देती है। ऑब्वियसली हर लड़की अपने घर जाती है तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ, ताकि वहाँ से मुझे कैरी ना करना पड़े, मतलब खुद परचेज़ ना करना पड़े, ख़रीदना ना पड़े। इसलिए मैं यहीं से, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं जो मम्मी ने दिए हुए शादी पे अम्मी ने, तो मैं उनको लेकर जाती हूँ। बातें तो मेरी ख़त्म नहीं होंगी। खैर, ये देखिए आप, ये वाले कितने प्यारे लगते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ ने दी थी मुझे, तकरीबन 2-3 साल 4 साल हो गए इनको, तब शारमीन थी, 4 साल पहले दिए थे। और देखिए अभी भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, प्रिटी लग रहे हैं, देखिए। और ये वाले तो आपको पता ही है, जो मम्मी ने मुझे अभी रिसेंटली गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पर नहीं, एनिवर्सरी पर एनिवर्सरी पर जो दिए थे, ये वो वाले। और ये वाले भी बहुत प्यारे हैं, ये मैंने निकाल कर दिखाती आपको। ये देखिए, ये ना इसके इयरिंग्स हैं, और ऐसे ही पूरा चोकर टाइप इसका नेकलेस है, चोकर है बेसिकली इसका, गले में पहनने वाला ऐसे, देखिए ऐसे, ये इसका चोकर है, और ये इसका ऐसे करके चोकर पहना जाएगा। बहुत बहुत प्रिटी लगता है ये पहनने के बाद में, सीरियसली। और ये इसके इयरिंग्स हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको मैं रखती हूँ अंदर जल्दी से। और अभी पता है आपको, सुबह का 6:30 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, और बस इसीलिए मैं आपको ये सब दिखा पा रही हूँ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता है दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे होते तो यहाँ पर ये सब मैं खोल ही नहीं पाती, वो मेरे से पहले मेरी चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये वाले इयरिंग्स हैं लॉन्ग वाले, ये है। जल्दी जल्दी से मैं दिखाती हूँ, ऐसे करती हूँ ना, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी इस पर, और फिर आपको ना मैं वॉइस ओवर करके और फिर जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है ना ये। मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बहुत 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 पसंद है। मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बड़े बड़े इयररिंग्स, बड़ी बड़ी रिंग्स, और गोल्ड छोड़कर मुझे सब पसंद है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये नेकलेस है, ऑक्सीडाइज जो होता है ना, लॉन्ग सा है ये, थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए काफ़ी लॉन्ग है ऐसे। इस तरह साइड पर ऐसे साइड पर, इस तरह से है। और ये है इसके इयररिंग्स, ये है इसके इयररिंग्स, है ना प्रीति। इस वाले का ना ये निकल गया है मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये इसके इयररिंग्स है, इसमें ये लगा हुआ है, और ये वाला जो है ना ये इसका निकल गया है।
तो हम इसको लगा देंगे फिर से। और ये इसके इयरिंग्स हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ ना, यहाँ पे लगाती हूँ सारे, तो उसमें ना आप लोग को भी देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से लगाते हैं। एक ये है ऑक्सीडाइज, इसको भी हम फटाफट से खोलते हैं और इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये कहीं पर डटल के देखिए ऐसा, ये ऐसा है। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और ये है इसकी इयरिंग्स इस तरह से, और इसको हम साइड पे कर देते हैं। हो गए हैं सारे सॉर्ट और जो जो मुझे लेकर जाने हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल सारे ही इस पाउच में वापस से रख दूँगी, क्योंकि बीच बीच में इनको निकाल के ना चेक करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पैक कर दी तो बस सालों साल इनको चेक नहीं करना। पाउच में से निकाल के बीच बीच में आप लोगों को चेक करते रहना है, या अगर थोड़ी सी भी धूल मट्टी लग रही है तो उनको क्लीन कर दो कॉटन की हेल्प से, और फिर वापस से उनको पाउच में रखिए, तो उससे बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे नए जैसे हैं। और ये वाले तो आप लोगों को पता ही है, जो मैंने ईद पर पहने थे येलो वाले, तो यही सारे ये वाले जो है ना, ये मुझे बहुत 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 पसंद है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी नहीं दिखाऊंगी, सस्पेंस ख़त्म हो गया है सस्पेंस। तो ये वाले देखिए, बहुत बहुत प्यारे लगता है ये वाले इयरिंग्स भी मुझे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनको मैं पहन कर जाऊँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊँगी, उस हिसाब से मैं इयरिंग्स जो है सेलेक्ट करूँगी। और यहाँ पर इसमें मांग टीका भी है, इयरिंग्स है, और इसके साथ में मांग टीका भी है। गोल्ड से ज़्यादा मुझे ये आर्टिफिशियल इयरिंग्स अच्छे लगते हैं, पर जब से शनाया हुई है ना, तो मैंने थोड़े से अवॉइड करे हुए, अभी पहने स्टार्ट करे हैं। लेकिन ये क्योंकि ना खींचती है पकड़कर, चेन हो गई गले में, इयरिंग्स हो गए, बैंगल्स तो सारी उतरवा देती है, तो ये हाल है। तो बस इसीलिए मैं थोड़े से अवॉइड करती हूँ, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करने लगी हूँ पहनने। तो जो जो मुझे लेकर जाने हैं वो मैं रख लूँगी। और ये मल्टी कलर के हैं, ये भी बहुत बहुत प्रिटी लगते हैं मुझे। मल्टी कलर के ये हर ड्रेस पे आराम से चले जाते हैं, या फिर डेनिम के ऊपर कुर्ता डाल देती हूँ ना मैं, तो उसके ऊपर भी अच्छे से चले जाते हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को मेरा इयरिंग्स का कलेक्शन, मतलब जो ये इयरिंग्स है कैसे लगे। इयरिंग्स मैं फंबल करता नहीं क्यों करने लगती वॉइस ओवर में। तो ये भी एक छोटा सा नेक पीस है, इसके छोटे छोटे इयरिंग्स है, ये फ्लावर टाइप के देखिए छोटे छोटे से प्यारे से इयरिंग्स है, और ये छोटा सा नेक पीस है, इसको मैंने निकालूंगी, इसकी नीड नहीं है मुझे। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को इयरिंग्स कैसे लगे और कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके। और अभी जल्दी से इनको पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठने वाले हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद में हमें निकलना है गिफ्ट शॉप पर, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। और तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से परचेज करती हूँ। ऑनलाइन गिफ्ट्स मैं जो है बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, फर्स्ट क्राई से। जो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट क्राई हॉल वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। तो लेकिन अगर कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं ना, तो वो मैं वहीं से परचेज करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी शॉप है, और वो मैं अभी आपको ना शेयर करती हूँ, आपसे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले इनको रख देते हैं जल्दी से, और फिर बच्चे उठ जाएंगे जब तक कि हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके, इंशाल्लाह प्लान तो ये है कि ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे शमीम जो है मॉर्निंग में खेलने के लिए जाते हैं, और अदरवाइज वो है शाम को ही जाते हैं। जो मेरे हस्बैंड है वो शाम को जाते हैं, बस सैटरडे संडे मॉर्निंग में जाते हैं। तो वो अभी बस आने वाले हैं, तब तक मैंने सोचा इनको मैं आपको दिखा देती हूँ, और पैकिंग भी कर लेती हूँ जो थोड़ी बहुत बची हुई है, और फिर वो भी खेल कर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बच्चे भी उठ जाएंगे। तो हम ब्रेकफास्ट करके बच्चों को दादी दादी के पास में छोड़ के, दादी दादू के पास में छोड़ के फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये है वो शॉप स्माइली, और ये यहाँ पर है जुलैना पर, जुलैना नहीं है शायद मुझे तो याद नहीं है कि जुलैना ही है शायद ये, हाँ। तो ये यहाँ पर स्माइली शॉप है, और ये बहुत सालों से है, शायद अभी बड़ी हो गई है। और जब स्टार्टिंग में मैं इस शॉप पर कब आई थी, जब शारमीन हुई थी ना, तब मैं शॉप पर आई थी। और यहाँ पर सारा कुछ मिलता है, सारा कुछ, गेमिंग से लेकर स्टडी, मतलब हर एक चीज, हर एक एज के बच्चों के लिए हर एक चीज मतलब आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है, हर बच्चों के लिए, हर मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये स्टोर इनका। और जब शारमीन हुई थी ना, तब हम शारमीन के लिए यहाँ से वॉकर लेने के लिए आए थे। और वॉकर भी कैसे लेने के लिए आए थे, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे इनकी एक रील दिखाई दी, स्माइली के नाम से इनकी शॉप है। तो मैंने वहां पर एक रील देखी, तो उसमें मुझे लगा कि ये क्या है, ये तो बहुत अच्छी शॉप है इनके पास, तो बहुत सारे टॉयज और मतलब सारी चीजें थी। तो मैंने जो है ना अपने हस्बैंड से शेयर करी, मैंने कहा देखो ये स्माइली, और ये यहीं दिखा रहा है हमारे घर के पास ही, कहीं तो चलते हैं। तो उन्होंने देखा, कह लेंगे अरे यार ये तो हमारी बचपन की दुकान है, यहाँ से तो हमने बचपन में बहुत सारी चीजें ली हैं, ये बहुत पुरानी शॉप है। मैंने कहा अच्छा फिर तो अच्छी बात है। तो फिर हम जब से यहीं पर आने लगे, यहाँ पर देखिए सारे गिफ्ट्स के
बलून्स वगैरह लगे हुए हैं, बर्थडे आइटम्स है, तो हमने गिफ्ट पैक करा लिया है। एक्चुअली शारमीन का आने वाला है बर्थडे तो उसकी तैयारी हो रही है। शारमीन तो अभी घर पर है, उसको नहीं पता है कि हम आए हैं यहाँ पर, तो मुझे गिफ्ट लेने थे और भी कुछ, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, शारमीन के गिफ्ट भी हो जाएगा और हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो ये गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारा के सामने ही ये जो है ना स्माइली शॉप है। ये एक्चुअल में जुलैना पर ही है शायद, मैं कंफर्म करके ना एक मरतबा, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जुलैना, ये सब मुझे मिलते जुलते से ही लगते हैं, तो ओखला, तो ये मैं कंफर्म करके ना यहाँ पर डाल दूंगी, तो फिर आप लोग देख लेना। तो अगर आप बस अभी हमने ले लिया है और यहाँ पर जोहर की अजान होने लगी थी, हम घर जा रहे हैं, जाके मुझे लंच भी बनाना है। ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे और बहुत सारे जो है ना यहाँ पर आप लोगों के घर में भी अगर बच्चे हैं या आप लोग किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं स्पेशली, तो जरूर शॉप पर विजिट करना है स्माइली पर। आपको हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी वहाँ पर, हर एक चीज हर एक एज के बच्चों के लिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, या न्यू बॉर्न के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है वहाँ पर। A few hours later. तो उस दिन जो हम गए थे ना पुरानी दिल्ली पैकिंग का सामान वगैरह लेने के लिए, जो भी हम लेकर आए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो तो जब मैं पैक करूंगी जब आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये मुझे वहां पर बहुत 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 अच्छा लगा। तो मैं भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, ये क्या है क्या है क्या है, मैं भी आपको दिखाती हूँ तो ये है एक इसकी मतलब मुझे ना देखते से ही बहुत पसंद आ गया। ये देखिए क्यूट लगती है ना मुझे, ये सारी चीजें ना बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ ऐसा अलग सा होता है या थोड़ा सा डेकोरेशन उसमें अच्छा सा होता है, इस तरह से चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मुझे सामने से देखकर ही बहुत बहुत प्यारी लगने लगी और मैंने इसे फौरन से उनसे पूछा कि इसमें कलर्स भी थे, पिंक कलर था और इंगेजमेंट थाली कहते हैं, वो तो इंगेजमेंट थाली कहते हैं भैया इसको, तो इसमें ना पिंक कलर भी था, लेकिन ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, तो इन्होंने डिस्प्ले में लगा के रखा था, सामने ही ये रखा हुआ था, तो मैंने बस यही परचेज करी। और आपको मैं बताऊं इसकी प्राइस मुझे क्या मिली, ये मुझे मिली है सिर्फ 100 रुपीज में सीरियसली सिर्फ 100 रुपीज में। खैर, तो यहाँ पर ये मैंने फ्लावर बंचेस ले लिए हैं जो हम पैकिंग पे लगाएंगे, और जो जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी मैंने डबल और ट्रिपल क्वांटिटी में ली है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 2 शादी है, तो वो मैं आपसे धीरे धीरे आपको पता चली जाएगा। खैर, तो ये 2-2 3-3 क्वांटिटी में मैंने ली है, ये भी मैं आपसे एक एक शेयर करूँ, क्योंकि सेम चीजें मैं आपको बार बार क्या दिखाऊं। तो ये फ्लावर बंचेस जो है ना बने बनाए लिए हैं, या तो हम बंच बनाकर पैकिंग की पॉलिथीन पे लगा ले, या तो बने बनाए ले ले, लेकिन मुझे इनकी कॉस्ट ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने बने हुए ले लिए। और ये छोटी छोटी सी बास्केट ली है और देखते हैं इनमें कैसे क्या रखा जाएगा। तो सेम क्वांटिटी की ही सेम चीजें ही मैंने ज्यादा क्वांटिटी में परचेज की। जैसे ही बास्केट हो गई तो ये मैंने 24 ली है बास्केट। तो ये छोटी छोटी सी बास्केट्स हैं, इनमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब मैं पैकिंग करूंगी ना इंशाल्लाह तो मैं आपसे ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। मुझे पैकिंग का भी बहुत शौक है। आप लोग कहेंगे कि क्या चीज का शौक इसे नहीं है, खैर कोई बात नहीं। मुझे बहुत, आप लोग जैसे मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो वैसे वैसे जानने लगेंगे कि मुझे और क्या क्या शौक है। मुझे पैकिंग और ये सब चीजों का, शादी में जो हम करते हैं ना सारी डेकोरेशन, ये सब लाना ले जाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। खैर, तो यहाँ पर ये जो है सैलो टेप है अलग अलग कलर्स की, जो डायरेक्ट स्टिक हो जाती है ना वो। और एक ये बॉक्स है, ये भी बहुत प्यारा है। इस तरह से मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं, ये देखिए सेम कलर के लिए हैं सारे। इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, जब मैं पैक करूंगी जब आप देखना, ये बहुत प्यारा लगेगा जब ये पैक होने वाला है। तो मेरे माइंड में सब कुछ वहां पर ना ऐसे आते जा रहा था, जैसे जैसे मैं चीजें देख रही थी कि अच्छा इसमें मुझे ये रखना है, इसमें मुझे ऐसे पैक करना है, इसको मुझे ऐसे करना है, तो वो माइंड में जो है ना आते जा रहा था। फिर ये छोटे छोटे पाउचेस हो गए ना जिसमें हम छुहारे वगैरह पैक करते हैं, ये उस तरह के पाउचेस ले ली हैं। इसमें हम वो भी पैक करेंगे, और इसको मैंने किसी और चीज जरूरत के लिए भी लिया है, वो जब मैं पैकिंग करूंगी अगेन वो तब आप देखेंगे। और ड्रेस पैकिंग के लिए ये वाली पॉलीथीन ली है, और ये वाली भी बहुत अच्छी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जिप है, इस तरह से चेन वाला पाउच है, जिस तरह हम सूट्स वगैरह भी रखते हैं ना, इसमें साड़ी पाउच कह लें या सूट पैक पाउच कह लें, तो इसमें सेफ रहते हैं, एयर टाइट होता है ये पूरा तरह से, क्योंकि इसमें जिप है। तो इस पे ड्रेसेस रख के हम ऊपर से फिर इसको डेकोर करेंगे, ये फ्लावर बंच से और बाकी सारी चीजों से। और ये है नेट, जिसमें हम पैकिंग में ही फ्लावर वगैरह बनाने में यूज आएगी। तो ये भी मैंने 8 से 10 रोल लिए हैं इसके नेट के भी, अलग कलर की ली है, पिंक कलर की भी, और ये गोल्डन कलर्स के हैं। तो बस ये सारी चीजें हमने ली है। और ये बाकी ली है पैकिंग की, जो हम पैकिंग करते हैं ना उसके सामान के ऊपर, वो वाले बैग्स हैं। बस वो सारी चीजें ली थी, और ये था सामान। और बाकी सब चीजें जो है मैंने कुछ पैक कर दी है, कुछ रह गई, तो बस वही आपसे दिखाने लगी हूँ।
डिनर का टाइम हो गया था और जैसे मैंने चिकन बनने के लिए रखा तो थोड़ा सा ये बस कुक हुआ और मैंने जैसे भी मसाले वगैरह डाले तो पता चला कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। और दाल बना ली थी, रोटी बना ली थी, वो तो अच्छा है कि ये सारी चीज़ें हो गई थी। और मैंने फॉइल पेपर में करके रोटी रख दी थी ताकि ठंडी ना हो। और जब मैंने फिर ग्रेवी बनाने रखी चिकन की तो ये हो गया खत्म। लेकिन उसके बाद में मैंने इसको फिर माइक्रोवेव में शिफ्ट कर दिया और ये इतने मज़े का बनाना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाया था माइक्रोवेव में और आराम से ये मसाला जो है भुन गया था और बहुत अच्छे से चिकन टेंडर हो गया था, गल चुका था और आलू भी इसमें अच्छी तरह से जो है ना पक गए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो शामिन के बर्थडे का होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद में फिर हम मुंबई निकलेंगे और जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको पता ही है मैं ब्लॉग्स में हर चीज़ें डालती रहती हूँ जो मुझसे हो पाता है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दुआओं में बहुत याद रखिएगा मेरी पूरी फैमिली को। और बस बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में और बताइएगा जरूर कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, बैंगल्स कौन सी अच्छी लगी, सॉरी बैंगल्स नहीं इयररिंग्स कौन से अच्छे लगे और जो भी है मुझे ज़रूर बताना। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तो चलते हैं हम अपना खाना एंजॉय करते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। देखूंगी जो भी होगा इंशाल्लाह बॉम्बे जाकर वो अपलोड होगा या तो फिर मैं बॉम्बे जाने से पहले अपलोड करूंगी। जैसे भी होगा देखते हैं। यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये चिकन अच्छी तरह से गल गया है और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाया था, मसाला भी भुन चुका था। तो बस हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।